बाबा बाबा, ये आवाज कैसी आ रही है? बेटा यहाँ दंगल चल रहा है इस घर की बहू बनने का, जो तुम्हारी माँ ने करवाया है। चलो आओ देखते क्या जल्दी हुआ। चलो जल्दी चलो। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं खालदा, जो होना था वो हो चुका। जी जी बिल्कुल, मुझे बर्लिन एग्जीबिशन के बारे में पता है। जी बिल्कुल, हमारे लोग वहाँ पर जरूर जाएंगे। और उसके छोड़ो, मैं कहती हूँ बेवकूफ लड़की। एक्टर साहब बुरा मत बनाइएगा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, एक इमरजेंसी है। नेता, ये सैंपल खराब हो जाएगा। मैंने छोड़ो कहा मुझे, ना, ये तुम ड्रेस समझती उतारो क्यों नहीं और हो? फौरन इस घर से निकल जाओ। छोड़ दो वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मैं तुम्हें मार डालूंगी। समझ नहीं आता तुम्हें? ये क्या पागलपन है? इसने शुरू किया। जानते हो, जब मैं इसके सामने आती हूँ तो ये मुझे मारने लग जाती है। झूठ पे झूठ मत बोलो नेता, ये पहल तुमने की थी, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने तुम्हें कहा भी था ये सैंपल है, फिर भी तुमने इसे खराब करके रख दिया। और तुम्हें किस जुबान में समझाती कि ये शादी का जोड़ा उतार दो? तुम पूरी तरह आखिर पागल ये हो सब चुकी हो। हो क्या रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? आयशा, तुमने शादी का लिबास क्यों पहना है? ये सैंपल है हुरिया, और मैं बस ये करीम को पहन कर दिखा रही थी। झूठ बोल रही है। मैं करीम के साथ डिनर ना कर पाऊँ इसलिए इसने मुझे अगवा करवा दिया, और खुद यहाँ शादी का जोड़ा पहन के करीम पर डोरे डाल रही है। निदा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? खुदा का खौफ करो, शर्म करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो अपने भाइयों से फोन करके पता करो। पूछो उनसे कि साबरी ने मुझे अगवा किया था कि नहीं। उसने मुझे थिनर सुंघाकर बेहोश किया और फिर कालीन में डालकर अपने साथ ले गया। अरे मेरी और आंटी, बच्ची, मुझे चोटें भी बहुत आई। अभी तक मेरा सर घूम रहा है। ये सब थिनर की वजह से। बाबा थिनर कहा इसने? अरे यार, थिनर इसने नहीं, मैंने कहा है। खैर, ये इसका पुराना मसला है, तुम प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दो। मोहसिन अंकल, करीम, समीर भाई, यकीन करें मैंने ये नहीं किया। और मैं ऐसा क्यों करूंगी जबकि पूरा दिन मैं अपने ऑफिस में ही थी। मैं सबके बारे में कुछ भी नहीं जानती, आप लोग मेरा यकीन कीजिए। अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। बात सुनो करीम, तुम जो चाहते हो आज सबके सामने बता दो, क्यों इन दोनों को तुमने इस तरह लटकाया हुआ है? अस्तगफिरुल्लाह। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, मैं फैसला पहले ही कर चुका हूँ। हाँ। सच पूछें तो अस्पताल से निकलते हुए मैं कंफ्यूज था, मगर हालिया वाकयात और हालात ने मेरी सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर दिया और मैं हतमी फैसले पे पहुंच चुका हूँ। मैंने सब सोच लिया है। मैं हूँ ना। बोलो ना करीमा, कुछ बोल भी दो। तुमने क्या सस्पेंस मूवीज की तरह सनसनी फैलाई हुई है? आयशा, हाँ बोलो। क्या हम थोड़ी देर बाहर जाकर बात कर सकते हैं? हाँ तो ठीक है, चलते हैं, बाहर चल के बात कर लेते हैं। आओ। निदा, मुझे कुछ हो रहा है खालदा आंटी। हाँ इधर आओ बेटी, आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। बेटी खुद को संभालो, शाबाश। आयशा, मैंने तुम्हें बाहर बुलाया क्योंकि वहाँ उस कमरे से हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। ज़्यादातर अच्छी यादें हैं उनमें से, और सच पूछो तो मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। मैं भी कभी नहीं भूली करीम, और ना ही भूलूंगी। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने जिसे चुना है वो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊं। बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैंने मोदामो को चुना है। क्या? यानी तुमने मोदामो को भी चुना है? तो वो हमारे दरमियान रुकावट कैसे बन सकती है? क्या मसला है? करीम, मुझे पता है तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो, मेरा दिल दुखाना चाहते हो, सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए। बोलो, ऐसा ही है ना? हाँ, तुम ठीक कह रही हो तकरीबन। निदा के ज्यादा करीब आने की एक वजह ये थी कि वो बिजनेस को अच्छी तरह समझती है, और दूसरा कि ये मैं तुम्हें हर्ट भी करना चाहता था, मगर मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता। करीम, मैं जानती हूँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ तुमसे। यही तो कहना चाह रहा हूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि उससे प्यार हो नहीं सकता। करीम, मजाक मत करो, तुम निदा से मोहब्बत नहीं करते?
तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। जानते हो करीम, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैं कभी उमर से मोहब्बत नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ तुम निदा से कभी प्यार करते ही नहीं थे। करीम, जानते बूझते ये गलत कदम मत उठाओ। खुद को और मुझे इतनी बड़ी सजा देने का तुमने सोचा कैसे? करीम, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। क्या हम एक दूसरे के बगैर रह पाएंगे? करीम, तुम मेरा हाथ थाम लो। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही कभी तुम्हें अपना हाथ छोड़ने दूंगी। करीम, थाम लो ना मेरा हाथ। सोच क्या रहे हो? जब हमें मोहब्बत है तो सोचना कैसा? आयशा, ऐसा मत करो। हम पहले भी ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए हैं। एक साथ नहीं चल सकते हम दोनों। अरे समीर, जल्दी यहाँ आकर देखो, करीम ने आयशा का हाथ थामा हुआ है। मुझे तो यकीन था ऐसा ही होगा। खालदा आंटी, देखिए, मुझे लगता है कि सब खत्म हो गया। ये क्या? आयशा तो रो रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। तुम्हारा बेटा उल्लू का पट्टा है। कोई भी काम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं कर सकता। कोई ना कोई मसला जरूर होता है इसे। खुदा के लिए मोहसिन, चुप हो जाओ। कोई मौका तो जाने दिया करो। शायद आयशा इसलिए रो रही हो आंटी कि करीम ने उसे इनकार कर दिया हो। अरे बेटी, तुम बिल्कुल घबराओ मत। जो भी होगा अच्छा ही होगा। आपको लगता है वो फैसला बदलेगा? ये बातें छोड़ो और तुम खुद को ठीक रखो बेटी। अच्छा प्लीज रोना तो बंद कर दो, रो मत। हाय, देखो तो करीम आयशा के आंसू पोंछ रहा है। हाँ, पता नहीं ये लड़का क्या कर रहा है। मुझे तुमसे मोहब्बत है इसका एहसास मुझे तब हुआ जब पहली बार तुमने मुझे किस किया। जानते हो करीम, पहली बार तुम मुझे अपने इतने करीब महसूस हुए थे। हमारे दूर होने से ये सब खत्म हो गया। बोलो करीम, जवाब दो। खुद को मुझसे दूर क्यों कर रहे हो? हाँ? पता नहीं आयशा, शायद मैं थक चुका हूँ। हर इंसान की बर्दाश्त की हद होती है। मैं शायद अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। करीम, मैं मानती हूँ कि थोड़ी झगड़ालू हूँ मैं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं खुद को बदल रही हूँ। मैंने अपना भाई, अपना घर तक छोड़ दिया। जिंदगी में पहली बार रजा भाई के मुखालिफ गई तुम्हारे लिए। मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए ऐसा किया। ये सब ठीक नहीं करीम, खुदा के लिए ऐसा मत करो। यकीन करो, मैं वैसी नहीं रही जैसे कि पहले हुआ करती थी। अब मैं सिर्फ तुम्हारी आयशा। ऐसा मैंने कब चाहा था भला? मैंने कभी भी तुम्हें अच्छी आयशा नहीं बनाना चाहा। अगर ऐसा होता तो कुछ वक्त गुजरने के बाद तुम थक जाती, तो फिर क्या होता उसके बाद? यही तो मैंने किया था। आयशा को जैसा करीम चाहिए था वही बनने की कोशिश करता रहा। देखो, जो लोग हर अच्छे बुरे वक्त में साथ रहने की बातें करते हैं, ये सब फिल्मों में होता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है आयशा। इंसान चाहे भी तो फितरत को नहीं बदल सकता अपनी, क्योंकि वही उसकी असलियत होती है। बेहतर है हम खुद को पहचानें। अब हार चुके हैं हम दोनों। करीम, तुम एक बुज़दिल इंसान हो, इसीलिए तो तुम अपने दिल की आवाज को सुने बगैर उसे दबा रहे हो। करीम, इसे मत दबा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारी आयशा तुम्हारे साथ है तो घबराने की क्या जरूरत है? मुझसे दूर मत जाओ। जानता हूँ आसान नहीं, इसलिए मैं मदद करूंगा तुम्हारी। बल्कि हो सकता है आज रात के बाद नफरत हो जाए तुम्हें मुझसे। उम्मीद है इस तरह आसान रहेगा। आओ अंदर चले। समीर, समीर, वो लोग अंदर आ रहे समीर, हैं। आ जाओ। करीम, अब यूं ही बुत बन के खड़े रहोगे या कुछ कहोगे भी? आयशा से बात हो गई। हाँ, हमने हाँ। फैसला किया कि अरे अब मुंह से कुछ फूटोगे भी कि नहीं? जो कुछ हो चुका उसे पर कायम रहे। नहीं, अरे समीर, संभालो खुद को। मतलब? निदा, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो
शादी कर लो मुझसे। हाँ, स्कैंडल। हाँ बोलो बेटी जल्दी से, शाबाश। अरे अरे ये तुम क्या कह रहे हो यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहसिन ये हमारे बेटे का अपना फैसला है, तुम चुप रहो प्लीज, ठीक है? क्यों निदा? हाँ निदा, तो क्या जवाब है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, मुझे तुमसे शादी करने में कोई एतराज नहीं। थैंक यू। अब मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ, कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करे प्लीज। आयशा हट जाओ। बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटी। बाबा। करीम। गुड मॉर्निंग बाबा, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है तुम्हें? लगता है जैसे कल रात से तुम्हें कुछ याद ही नहीं है शायद। बाबा, अगर कल रात की बात की वजह से आपने मुझे डांटना है तो प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आज मुझे ऑफिस में बहुत से काम है, ताकि मैं निकल अरे सकूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम खुश हो तो सब ठीक है। वैसे मैं हैरान इस बात पर हूं कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी सोच के बिल्कुल मुतजाद हुआ। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। इस बारे में बात करने का अब कोई फायदा नहीं बाबा। लेकिन मुझे जवाब दो बेटा, तुम आखिर ये सब कैसे कर सकते हो? ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना पड़ता है। ये नहीं कि जब भी चाहा शादी कर ली और जब भी चाहा छोड़ दिया। तुम्हारी हरकत ने मुझे परेशान कर दिया है। आखिर तुम्हें निदा से पूछने की जरूरत ही क्या थी भला? भूल जाएं सब बाबा, मैंने मोहब्बत की और धोखा खाया। अब थोड़ी नॉर्मल जिंदगी गुजारनी चाहिए, इंसानों की तरह। होश के नाखून लो, जिससे मोहब्बत नहीं करते शादी कैसे करोगे? कहना आसान होता है बेटा, लेकिन जब सर पे पड़ती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच पूछे बाबा, तो अब मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं बस बिजनेस करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे अब अपने लिए किसी समवन स्पेशल की तलाश नहीं। और निदा, मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए ठीक ही रहेगी। मुझे अमेरिकन ने बहुत अच्छी ऑफर दी है। वो चाहते हैं कि मैं सारे यूरोप की जिम्मेदारी संभालूं। मोदामो के जैसी और भी बहुत सारी कंपनियां मेरे अंडर आने वाली हैं। कैसा लगा? समझ से बाहर है कि मुझे खुश होना चाहिए या परेशान। मैंने सब सोच लिया है, प्लान बना लिया। शादी के फौरन बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और निदा यहीं पर रहेगी, कंपनी के मामलात को देखेगी, मैं वहां से मॉनिटर करूंगा। ये तुम प्लान नहीं बना रहे बेटा, बल्कि भाग रहे हो। उन दोनों लड़कियों से भागने के बाद अब तुम अपने आप से भाग रहे हो। ऐसा नहीं बाबा, मैं यही चाहता हूँ। अब चलता हूँ मैं, देर हो रही है मुझे। या अल्लाह, मेरे बेटे को सीधी राह दिखा। आयशा, क्या तुम रात भर सोई नहीं? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुम जो कर सकती थी तुमने किया ना। हर हरबा आजमाया तुमने, मगर वो नहीं माना। उकाशा, करीम ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरा करीम नहीं है। मेरा करीम ये कभी ना करता। लेकिन तुम्हारा गुनाह क्या है? इसमें सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं ही हूँ काशा। मेरे रवैये की वजह से करीम इतना दूर चला गया कि अपने दिल की बात तक सुना छोड़ दी उसने। इससे बुरा क्या होगा कि वो निदा से शादी कर रहा है जिसे वो चाहता ही नहीं है। तुम खुद को कसूरवार मत समझो। लेकिन मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगी। तो क्या करोगी तुम? मैं करीम को सब कुछ याद दिलाती रहूंगी और देखना मेरी मोहब्बत के आगे उसे घुटने टेकने पड़ेंगे। देखना उकाशा, मैं हार मानने वाली नहीं, क्योंकि जो हार मान जाए वो मोहब्बत ही नहीं। मैं उसे एहसास दिला दूंगी कि उसकी सच्ची मोहब्बत मैं हूँ और हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो, पागलपन की हद तक। इसलिए तो मैं हार नहीं मान रही। अब करीम को अपने दिल की आवाज सुननी ही पड़ेगी। मगर कैसे? वैसे ही जैसे मैंने दिल की आवाज सुनी। क्या आप बस कर दें? हाँ ठीक है, बस।
मैं उसे सब याद दिलाऊंगी उकाशा, और फिर वो कभी मुझसे दूर नहीं जाएगा। और ये भी सुन लो, जब वो मुझे किस करेगा ना तो उसे सब याद आ जाएगा। बिल्कुल फिल्मों की तरह हमारी मोहब्बत की भी हैप्पी एंडिंग होगी। आयशा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। मुझे लगता है करीम निदा से शादी कर लेगा। क्या हो गया है उकाशा तुम्हें? मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है और तुम ऐसी बातें किए जा रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता आयशा? जब मोहब्बत की है तो डर कैसा। गुड मॉर्निंग एक्स गर्लफ्रेंड। गुड मॉर्निंग अदिल, कैसे हो? कैसा रहा? क्या कैसा रहा? तुम्हें डिनर पर जाना था ना, उसी का पूछ रहा हूँ। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? अरे यार, तुम खुद ही तो बात कर रही थी किसी से। तो तुम छुपकर मेरी बातें सुनते हो? क्या हो गया, मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ क्या? देखो, मैं मॉडर्न सोसाइटी का लड़का हूँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। जान के खुशी हुई मुझे। अब डिनर का बताओ। होना क्या था, मैं तो वहाँ गई ही नहीं, और वैसे भी मुझे पता चला कि वो पागल है। अच्छा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ बहुत शुक्रिया। मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलना होगा। और फिर उसके बाद मुझे खालदा आंटी से भी मिलना है, क्योंकि मैंने बहुत सी बातें करनी है उनसे। अच्छी बात है। दरअसल मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। तुम रिलैक्स रहो और अपने काम को टाइम दो। शुक्रिया निदा तुम्हारा। इसमें शुक्रिया कैसा? ये सब करना तो मेरा फर्ज है ना करीम। करीम, मैं जानती हूँ कि तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें रिस्पॉन्स देना चाहिए। आई एम सॉरी निदा। अरे नहीं, मैं तो बस इतना कह रही थी, यूं इस तरह अकेले सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल है। लगता नहीं कि मैं अकेले कर पाऊंगी, मगर मेरा हौसला मुझे कहता है कि मैं ये सब कुछ कर लूंगी। मगर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि ये सब ठीक नहीं है तो नहीं, ये ठीक रहेगा बिल्कुल। देखो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अच्छे पार्टनर्स रहेंगे। मैं ऐसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ जिसमें हम दोनों का फ़ायदा होगा। वो क्या है? वो मैं तुम्हें ठीक वक्त आने पे खुद ही बता दूंगा निदा। तब तक अगर तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो तो बेहतर होगा। और हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करो, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं समझ गई हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। एक्चुअली रिसेंट पास्ट के इवेंट्स की वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो इसलिए चिड़चिड़ा हो गया हूँ। माइंड मत करना, कुछ कहता हूँ तो। ठीक है, खुद को रिलैक्स रखो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। मुंह क्या देख रहे हो अदील, यहाँ आओ ना। सुना नहीं भाई क्या कह रहे हैं? और हम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करना क्या है? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना नहीं खा सकता मैं? हाँ खा सकते हो, लेकिन क्या तीनों साथ में खाना खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा मिस्टर करली, सिर्फ भाई खाएंगे। मैं इन्हें बस यहाँ छोड़ने आया था। हम जितने मर्जी लोग खाना खाएं, तुम्हें क्या तकलीफ है? और मेरी बात सुनो, फिजा अभी तक आई है या नहीं? हाँ फिजा, वो बस आ ही रही होगी। आज वो काफी थकी हुई है कल के डिनर की वजह से। जानते हो, उसका आज का डिनर कैंसिल हो गया, उसी ने बताया। अच्छा। माफ करना, शायद मुझे गलत समझ आई। क्या हुआ? क्या गलत समझे तुम? क्या वो डिनर कैंसिल नहीं हुआ? मैंने तो ये भी सुना है भाई के डिनर बहुत अच्छा था। मुझे नहीं लगता कि डिनर कैंसिल हुआ होगा। उसके बाद वो सिनेमा मूवी देखने भी गए। क्या क्या कहा? कौन सा सिनेमा? भाई कौन से सिनेमा की बात कर रहे हो? भाई वो सिनेमा गए, हाथ नहीं पकड़ा। बेवकूफ, ये तू कैसी बातें किए जा रहा है? मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, समझा? पकड़ा भी हो भाई, लेकिन हमें इस बारे में क्या वाकई उसने हाथ पकड़ा था? सच बताओ मुझे। भाई इसे कैसे पता हाथ पकड़ा है कि नहीं? वहाँ तो लाइट्स ऑफ होती है ना। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा साबरी। अदील, मुझे सच बताओ कि उसने हाथ पकड़ा था या नहीं? हम भाई, मुझे नहीं पता। हाथ पकड़ा उसने। काश ये सिनेमा ना होती इस दुनिया में। परेशान ना हो। आयशा, तुम जानती हो ना, अगर ये हरबा भी कामयाब नहीं होता तो तुम पूरी तरह से टूट जाओगी। ये मैं जानती हूँ काशा, लेकिन तुम क्या चाहती हो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? अच्छा बाबा ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों फुरकान? वो तो ठीक है, लेकिन करीम से निदा की बुराई करना जरा मुश्किल काम है। अगर करीम को शक हो गया तो मैं फिर से कुर्बानी का बकरा बन जाऊंगा। हाँ देखो, तुम्हें करीम से निदा की बुराई करने को कोई नहीं कह रहा। हमारा मकसद निदा की असलियत करीम के सामने लाना है।
ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, करीम आजकल बहुत गुस्से में रहता है। खैर तुम दोनों के लिए अब कुछ भी करके मैं इस शादी को रोकने की कोशिश करूंगा। ये हुई ना बात हैंडसम। अम्मी जान, बाबा जान, आप लोग यकीनन थक गए होंगे। अंदर चलिए, आपको अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ। हमें थकावट कैसे हो सकती है? हमारी बेटी कामयाब हुई है ना राउफ? हाँ फरीहा, तुमने ठीक कहा, लेकिन एक बात है, हमारा आना जरूरी नहीं था। शादी तो करनी थी इसे, बेहतर यही था ये यहाँ दोनों शादी कर लेते और फिर हमारे पास आ जाते। हरगिज नहीं, हमें अपनी बेटी की शादी पर आना था। उल्टी बात मत करो। अब खड़े हमें देखते रहो। अम्मी जान, बाबा जान, इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप मेरे सामने लड़ नहीं सकते। सब भूलकर सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि मेरी शादी हो रही है। तुमने ठीक कहा बेटा, चलो अंदर चल के कॉफी पीते हैं। तुम्हारे बाबा नहीं सुधरेंगे, ये ऐसे ही हैं। खैर मुझे तुम पे फख्र है, जो तुमने चाहा वो तुमने हासिल कर लिया बेटी। फिर भी हम देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और मैंने कहा ना कि हमें तुम पे फख्र है बेटी। क्या कहते हो राव? देखो मुझे कॉफी की तलब हो रही है, मैं आंखें भी नहीं खोल पा रहा। चलो दोनों अंदर चलो, आ जाओ। ये क्या बात हुई कि तुम अंदर जा रहे हो? सामान हम अम्मी, ये मुझे उठाएंगे दे क्या? दो। छोड़िए ये सब बातें और अंदर चलें। क्या बात कर रहे हो? मैं उससे कैसे पूछता भला? बच्चों तुम लोग बाहर इतनी ठंड में क्यों बैठे हो? ये लो चाय पी लो। चलो अरहम बेटा, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय लाई हूँ। मैं चाय का क्या करूंगा अम्मी, मेरे तो हलक से पानी नहीं उतर रहा। ये बात करने का कौन सा अम्मी तरीका क्यों है? मार रही है मुझे? चुप करो। भाई मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप ऐसे दुखी हो जाते हैं। जिस वक्त वो आपके साथ खाना खा रही थी ना, तभी आपको पूछ लेना चाहिए था। अरे यार, बताया तो है कि वो बहुत कम टाइम के लिए आई थी। 5 मिनट के बाद उसने कहा कि उसने कहीं जाना है तो वो चली गई। अरे भाई, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो आपके पास आई भी तो सिर्फ 5 मिनट के लिए। आयशा ने करीम के साथ यही किया और देखो आज दोनों दूर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे कॉल करने लगा हूँ। भाई उसे अभी कॉल करो और उससे पूछो क्या वो सिनेमा जाना चाहती है। मैं तो कहता हूँ भाई, सिनेमा एक दूसरे के नजदीक आने का बेहतरीन जरिया है। फोन इस कान पे लगाइए ताकि मैं भी बातें सुन सकूं। हाँ हेलो। हाँ बोलो अरहम। कैसी हो फिजा? और सब ठीक है ना मेरी जान? हाँ सब ठीक है। हाँ मैं दरअसल ये सोच रहा था कि क्यों ना आज रात हम दोनों कोई मूवी देखें। तुम और मैं दोनों सिनेमा चलते हैं। अरहम यार, काम की वजह से बहुत थक गई हूँ, इसलिए घर जाकर आराम करना चाहती हूँ मैं। तुम फिर किसी दिन प्लान कर लो। हाँ अच्छा ठीक है, आज तुम आराम कर लो। तो कल के बारे में क्या प्लान है तुम्हारा? हेलो फिजा, फिजा, हेलो भाई। सुनो, आवाज नहीं आ रही मुझे। फिजा भाई फोन काट दिया उसने, काट दिया। हाँ वैसे ये बात ठीक नहीं है भाई, मैं कह देता हूँ, सुन ले। वो आपके साथ नहीं जाएगी मगर उसके साथ जाएगी जिसे वो जानती भी नहीं। भाई खुद को रिलैक्स रखो। नहीं, ये नहीं होगा यार, मुझे कुछ भी करके कंपनी में अपनी जॉब वापस लेना होगी हर हाल में। भाई ये करना ठीक नहीं होगा, रजा भाई आपको मार डालेंगे। रजा भाई से मत डराओ मुझे यार, गर्लफ्रेंड मेरी हाथ से निकल रही है। फिजा चली जाएगी यार। क्या हो रहा है भाई? निदा के मामले में अगर तुम मुझसे बात करें और मुझे समझाने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा ऐसा बिल्कुल मूड नहीं है। ओहो भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम मैच्योर हो, जिससे दिल चाहे इश्क करो, जिससे दिल चाहे मंगनी करो, जिससे दिल चाहे शादी करो, मुझे क्या? तो तुम्हें वाकई कोई मसला नहीं? मुझे क्यों मसला होने लगा? निदा हमारी दोस्त रही है, मैं उसे हाई स्कूल से जानता हूँ और तुम तो उसे नर्सरी से जानते हो, तो मुझे क्यों मसला होगा? क्या तुम्हें याद है भाई, जब हम तुम्हारा 15वां या 16वां बर्थडे मना रहे थे, उस वक्त वहां एक गोल्डन बालों वाली लड़की आई थी और उस लड़की ने कहा कि वो तुमसे प्यार करती है, तो निदा ने उसे वॉशरूम में बंद कर दिया। जब हमने निदा से पूछा तो उसने कहा कि उसने मजाक किया, लेकिन हम जानते थे कि वो जेलस हो रही है। अच्छा, तो उसने वाकई ऐसा किया था? और क्या भाई, क्या तुम भूल गए? और फिर उसने उसी कॉलेज में दाखिला लिया जहां पर तुम पढ़ते थे, क्योंकि वो तुमसे जुदा नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसे तुमसे प्यार था। और हाँ, मुझे याद आया जब तुमने कहा था स्कूल में कि मुझे छोटे बालों वाली लड़कियां पसंद है, तो वो अपने बाल अचानक से काटने लगी थी, फिर उसे टीचर ने रोका। साइको केस। अच्छा जो भी, अब चुप करो। मैंने अपना काम कर दिया। काम हो गया। हाँ ठीक है। मैं कैसी लग रही हूँ? जानती हो अगर मैं लड़का होती तो कहती तुम कमाल लग रही हो, पटाखा लग रही हो, आग लगा दोगी। हाँ मैं जानती हूँ, I'm a total hot mess। तो इसका ये मतलब है कि उसने ये सब कुछ मेरे लिए किया है ना? तो इसमें क्या बुराई है? हाँ किया तो तुम्हारे लिए था, लेकिन सच पूछो तो भाई मुझे वो थोड़ी पागल लगती है। तुम्हारी शादी के बाद मैं हर रोज अलार्म लगा के सोया करूंगा ताकि सुबह उठकर तुमसे पूछ सकूं कि भाई
तुम जिंदा हो या मर गए उसके हाथों। ओह आयशा, भाई मैं चलता हूँ, मुझे एक फोन सुनना है। बैठो आयशा। अंदर आ जाओ आयशा। आपने मुझसे कहा था ना कि बगैर नॉक किए अंदर मत आना, तो इसलिए मैंने नॉक कर लिया। बहुत खूब, आ जाओ। ये रहे डॉक्यूमेंट्स, मैंने अपलोड कर दिए हैं, देख लेना। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। कल रात जो तुमने मुझे सुनाया था वो फैसला तुम बदलोगे। मैं समझा नहीं, खैर छोड़ो। समझ जाओगे। जरा रुको, मैं चाहती हूँ जो डॉक्यूमेंट्स मैं लाई हूँ तुम इन्हें जरा ध्यान से देख लो। मैं चाहती हूँ तुम मुझे जरा इस पे गाइड कर दो ताकि मैं इस पे काम शुरू कर दूँ। सुनो फिजा, किसी कस्टमर ने कोई मेल तो नहीं की? निदा मैडम, मैं बस अभी मेल्स चेक करके आपको फौरन अपडेट करती हूँ। मगर मैं कल भी सारा दिन इन मेल्स का इंतजार करती रही। मैं सर पे ना हूँ तो सारा काम खराब हो जाता है। मुझे ये शाम तक चाहिए। मैं काम ही कर रही हूँ निदा मैडम। अच्छा, ये थोड़ा जरूरी है, इसे देख लो। हाँ ठीक है, मैं अच्छी तरह से समझ गया। मुझे लगता है कि ये ठीक है। अच्छा काम किया तुमने, वेरी गुड। अब तुम जाओ। इसका मतलब है कि ये ठीक है। अगर ये ठीक है तो फिर आई एम सॉरी करीम। कोई बात नहीं। करीम, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, मुझे कैसे पता होगा भला? मेरी बाकी चीजें कहाँ हैं? अरे मुझ पे मत चिल्लाओ, मुझे कैसा पता कि सब कुछ कहाँ है? तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे? वाह, हर बुरा काम हमेशा मुझ पे डाल देती हो। हाँ, मेरे कपड़े भी तो नहीं है। मैं भला तुम्हें कुछ कह रहा हूँ? क्योंकि तुम हो ही ऐसे। करीम, क्या तुम उठ गए बेटा? आयशा, पागल मत बनो। चलो उठो उठो। अरे उठो यार। बिल्कुल नहीं। अरे यहाँ से निकलो और उसके पीछे छुप जाओ। कहा ना मैं कहीं नहीं जा रही। आयशा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ छुप जाओ प्लीज। मनमानी करने की आदत है तुम्हारी। खुदा के लिए अपने आप को छुपाओ उसके पीछे। चलो 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 चलो, यहीं छुपी रहना। छुपी रही हूँ, और क्या कर रही हूँ मैं? करीम, अम्मी, ओह, गुड आप आ गई। मॉर्निंग। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरा जान। अरे यहाँ है अम्मी, मुझे आपको कुछ अरे दिखाना है। मेरी जान, तुम नींद में तो नहीं हो? क्या दिखाना चाह रहे हो मुझे? देखे पूल, वो पूल कितना अच्छा लग रहा है ना? अरे बेटा, क्या कहे जा रहे हो तुम? मैंने देखा है पूल अच्छा है। मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए चली आई। हाँ हाँ, आपने तकलीफ क्यों की? मैं नाश्ते के लिए नीचे आने वाला था। अरे बेटा, दिन के 11 बज रहे हैं, हमें तो नाश्ता किए हुए बहुत देर गुजर चुकी है। तुम रात को देर तक जागते रहे, इसलिए मैंने तुम्हें जल्दी उठाया नहीं। मैंने सोचा कि मेरा प्यारा बेटा अभी तक उठा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उठाने चली आई, है ना? क्या दिन के 11 बज गए? वो कल रात बहुत थक गया था। कितना कमीना है ये। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। पता नहीं मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मगर तुमने ऐसा क्या किया जो थक गए? बस वही भाग दौड़ उस पार्टी की वजह से, और क्या होना अम्मी। अरे मेरी जान, बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद हनीमून पर चले जाना, और फिर निदा भी तुम्हारे साथ होगी। उसके बाद जितना जी चाहे आराम करना तुम जी भर के, और वहाँ तुम्हें काम की भी कोई टेंशन नहीं होगी। क्यों मेरी जान? उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ऐसा ही होगा अम्मी। उम्मीद कर रहा है? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आखिर मैं इसके बेड पे कर क्या रही थी? ओ, जैसा कि अम्मी आपने देखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ। आए आए, चले नीचे, मैं पीछे आ रहा हूँ आपके। करीम, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ है मुझे? ये बहुत ढीठ इंसान है, इसे भला क्या हो सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं आपसे क्या छुपा सकता हूँ? क्या छुपाना है मैंने? पीछे हटो जरा। बेटा, अब तुम्हें ये सब जेब नहीं देता, और वो भी इन दिनों जब बहुत जल्द तुम्हारी निदा से शादी होने वाली है। जरा सोचो बेटा, अगर निदा को पता चला तो उसे कितना दुख होगा। जी वो तो दुख तो वाकई होगा। खैर, आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो मेरे लिए स्पेशल है। वो जरूर समझ जाएगी। हाँ, बात सुनो करीम, दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, याद रखना। नहीं होगा अम्मी, कसम से। ये तुम्हें बर्बाद कर चुके हैं करीम, और इससे ज्यादा बर्बाद क्या करेंगी भला? ढूंढी कहेंगी। अच्छा ठीक है, पीछे हटो। तुमने यहाँ लड़की छुपाई हुई है, मुझे उसके पाँव नजर आ रहे हैं। बात सुनो लड़की, बाहर आ जाओ, पोल खुल गई है। मैं तुम्हें टैक्सी करवा देती हूँ ताकि तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, ताकि करीम के बाबा तुम्हें ना देखने और कोई हंगामा ना। अच्छा अम्मी, बस कीजिए प्लीज, मैं इसे भेज देता हूँ। एक्चुअली ये बाहर की है, डरी हुई है। ये दरअसल
शर्मीली है, बहुत शर्मीली है। शर्म का तो मत पूछे। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। दरअसल ये लड़की मुझे यूनिवर्सिटी मिली थी, इसे मैं भेजने वाला था, ऊपर से आप आ गई। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। तुम जितनी जल्दी हो इसे बाहर बुलाओ और यहाँ से जाने के लिए कहो। खुदा के लिए बेटी, जल्दी से यहाँ से टैक्सी लेकर चली जाओ, कहीं करीम के बाबा को न पता चल जाए। ओह नो! नो कहा उसने, इंग्लिश बोलती है वो। अम्मी वो डरी हुई है, प्लीज आप यहाँ से जाएंगी तो ही वो निकलेगी ना। आ जाए मेरे साथ। देखो करीम, जितनी जल्दी हो सके ये मुसीबत जी, निकालो जी, यहाँ से अम्मी, बस। बिल्कुल। पता नहीं मैं कब इसे हरकतें अभी ठीक होंगी ठीक है। तुम्हारी। बस इसे जल्दी से भेजो, जी, कहीं जी। तुम्हारे बाबा इसे I'm देख ना sorry, ले। अम्मी। निकालो इसे जल्दी। ठीक है, ठीक है। निदा मेरे लिए स्पेशल है। निदा तो मुझे समझती है। निदा तो पूरी कायनात है ना तुम्हारी। ये बताओ कल रात तुमने क्या किया? अरे मैं उसको नहीं चाहता, लेकिन इस सिचुएशन में क्या बोलता? कसम खाते हो? बोल तो रहा हूँ। नहीं, दिल से कहो कि तुम कसम खाते हो। आयशा, मैं कसम उठाता हूँ कि मुझे नहीं याद हम यहाँ क्यों आए और किस तरह पहुंचे हैं यहाँ पे। और ये भी कसम उठाता हूँ कि हम में कुछ भी नहीं हुआ। याद तो नहीं है मुझे ऐसा कुछ। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो मुझे और कुछ कैसे याद होगा भला? ये क्या हो गया हमसे?